हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं KVS NVS 2025 की जो नई वैकेंसी आई है उसमें नवोदय विद्यालय संगठन NVS के द्वारा लैब अटेंडेंट की भी वैकेंसी आई है। अगर आपने लैब अटेंडेंट का फॉर्म भर रखा है तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं लैब अटेंडेंट से संबंधित एग्जाम की बुक लिस्ट की चर्चा किया है। अगर आपने इस बुक को अच्छे से फॉलो किया, जो मैं ट्रिक बता रहा हूँ, जो मैं तरीके बता रहा हूँ, तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन सुनिश्चित हो जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इससे संबंधित मैं अपडेट्स और नए नए आपके वीडियोस आपके सामने लाता रहूँगा, जो कि आपके स्टडी को और बूस्टअप करेगा, जहाँ से सिलेक्शन आसान हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो आइए स्टार्ट करते हैं मेन टॉपिक पे। इसमें जो आपका एग्जाम होना है लैब अटेंडेंट के लिए, 2 फेज़ में एग्जाम होना है, टीयर 1 और टीयर 2। टीयर 1 में जब शॉर्टलिस्ट होंगे तब टीयर 2 के लिए आपको बुलाया जाएगा। टीयर 1 में जो आपके एग्जाम्स हैं वो उसमें 6 टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन आएंगे, जिसमें जनरल रीजनिंग से 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, न्यूमेरिकल एबिलिटी से 20 क्वेश्चन, बेसिक कंप्यूटर से जो आपका रहेगा 20 क्वेश्चन, जनरल नॉलेज से 20 क्वेश्चन। ये 4 सेक्शन को मिला के 80 क्वेश्चन हो गए आपके। इंग्लिश लैंग्वेज से आपको पूछा जाएगा 10 क्वेश्चन, और लैंग्वेज टेस्ट जो मॉडर्न लैंग्वेज होगा, मतलब आपने फॉर्म भरते समय जो लैंग्वेज आपने डाल रखा होगा वहाँ से आपको 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो लैंग्वेज से 20 क्वेश्चन। टोटल मिला के 100 क्वेश्चन का आपका ये टीयर 1 एग्जाम होगा, जिसमें नेगेटिव मार्किंग जो है 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। तो अब देखिए, इतने सारे जो टॉपिक्स आपको 6 टॉपिक दिए गए हैं उसको कैसे फॉलो करना है, कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है। देखिए, जो जनरल रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी की क्वेश्चंस हैं, टोटल 40 क्वेश्चन के लिए यहाँ पर आ जाता है, क्वेश्चन में पूछा जाएगा, जिसमें आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है। तो मार्केट में बहुत सारे बुक्स अवेलेबल हैं रीजनिंग और मैथ से संबंधित। यहाँ पर कोई पर्टिकुलर बुक का नाम नहीं बताया जा सकता है, क्योंकि जनरली हर जो अच्छे पब्लिकेशंस हैं उनके क्वेश्चंस ठीक ठाक रहते हैं और सारे टॉपिक्स को कवर करते हैं। तो कोई भी मार्केट से अच्छी रेपुटेड पब्लिकेशन की बुक उठाइए और रीजनिंग और मैथ्स इन दोनों का टॉपिक वाइज अच्छे से पहले उसको कंप्लीट कीजिए। अच्छे से कंप्लीट करने के बाद उसमें क्वेश्चन आप लगाएंगे, फिर प्रैक्टिस में आइए और प्रैक्टिस सेट से इसको प्रैक्टिस कीजिए, एनालाइज कीजिए। या आप यहाँ देखेंगे कि बहुत अच्छा आपका यहाँ पर परफॉर्मेंस हो जाएगा। तो 40 क्वेश्चन के लिए आपको बेस्ट है कोई भी बुक को जो अच्छे रिपोर्टेड मार्केट में अवेलेबल बुक्स है वहाँ से उठाइए और प्रैक्टिस कीजिए। तो मैथ्स और रीजनिंग आपका 40 क्वेश्चन हो गया। अब बात करते हैं बेसिक कंप्यूटर की। तो बेसिक कंप्यूटर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 20 क्वेश्चन आपको यहाँ से पूछे जाएंगे। तो 20 क्वेश्चन के लिए आपको जो बुक्स फॉलो करनी है यहाँ पर, क्योंकि देखिए ज़्यादा टाइम एग्जाम के लिए बचा है नहीं, तो बहुत वास्ट में नहीं जाना है। आपको लूसेंट की बुक आती है, लूसेंट की जो बुक आती है कंप्यूटर की, बेसिक कंप्यूटर की, वो बुक को उठाइए, अच्छे से टॉपिक वाइज उसको पढ़िए और ऑब्जेक्टिव जो MCQs क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर को एक बार एनालाइज कर लीजिए, उस आधार पर इसको प्रैक्टिस आप कीजिए। देखिए आपको जो है अच्छे मतलब जो है यहाँ पे नंबर आ सकते हैं कंप्यूटर से, क्योंकि बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर से मैक्सिमम क्वेश्चंस रहते हैं। तो उस आधार पर आपको यहाँ से कंप्यूटर की तैयारी हो जाएगी। जनरल नॉलेज की हम बात करेंगे, तो जनरल नॉलेज में देखिए जैसे 20 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा लेंदी है। क्यों लेंदी है? क्योंकि जनरल नॉलेज में बहुत सारे सब्जेक्ट आ जाते हैं, जैसे आपके हिस्ट्री हो गए, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, ज्योग्राफी हो गए, पॉलिटी हो गया, जनरल जो साइंस होते हैं वो हो गए, आपके पास इकोनॉमिक्स से कुछ क्वेश्चन हो सकता है पूछ दे, और मिसलेनियस से अच्छा खासा क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। तो ये सब सारे जो टॉपिक्स आपको दिए हैं, सब्जेक्ट वाइज जो दिया गया है, इसका कलेक्शन जो है अदर बुक्स के अलावा मुझे जो लूसेंट में लगता है, जो लूसेंट की जीके आती है, लूसेंट जीके, वो बहुत ही अच्छी है। मार्केट में और भी बुक्स अवेलेबल हैं, अच्छे खासे ठीक ठाक हैं, लेकिन जो मुझे पर्टिकुलरली लगता है कि जो इसमें जो कंटेंट दिया गया है ये मोर देन सफिशिएंट इस एग्जाम्स के लिए मुझे लग रहा है, क्योंकि आप इसको जितना बार पढ़ते जाएंगे ना, आप उतना बार नया नया चीज़ें सीखते जाएंगे। तो लूसेंट जीके, और उसके साथ आपको, क्योंकि आपने टॉपिक जब कंप्लीट करेंगे तो आपको प्रैक्टिस भी करनी है, तो उसके लिए लूसेंट का एक मोटी ही है, ज़्यादा मोटी भी नहीं है, लूसेंट की ऑब्जेक्टिव की बुक आती है चैप्टर वाइज, उसमें सारा ऑब्जेक्टिव का कैलकुलेशन करके दिया गया, अच्छे से कलेक्शन करके दिया गया है। तो आप वहाँ से लूसेंट का जीके से टॉपिक लगाइए और लूसेंट के ऑब्जेक्टिव से आप उसको प्रैक्टिस कीजिए। आपका क्या होगा कि प्रैक्टिस भी हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव MCQs भी तैयार होते जाएंगे साथ साथ में, और आपके टॉपिक वाइज ये कवर होते चले जाएंगे। तो ये दोनों बुक जो है आप जनरल नॉलेज के लिए लगाइए, और करंट अफेयर्स के लिए जो है, इसमें करंट अफेयर्स भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आपके। तो करंट अफेयर्स के लिए स्पीडी का करंट अफेयर्स मैं रिकमेंड करूंगा कि स्पीडी का करंट अफेयर्स जो है वार्षिकांक आता है, हर महीने जो लॉन्च किया जाता है, अपडेट किया जाता है, उसको कीजिए। आप उसको करेंगे, आप देखेंगे कि 20 नंबर में से आपके अच्छे खासे नंबर आ सकते हैं अगर आपने इसको इस तरीके से फॉलो किया तो। और उसके बाद आते हैं लैंग्वेज पे। तो लैंग्वेज में आपका
इंग्लिश लैंग्वेज से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और मॉडर्न लैंग्वेज ऑफ फॉर्म जो भरे होंगे जिस लैंग्वेज के लिए वो 10 क्वेश्चन, तो 20 क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर आप जैसे इंग्लिश का प्रीवियस ईयर एक बार एनालाइज कर लीजिएगा, तो ज़्यादा कुछ इसमें बुक का है नहीं, क्योंकि 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो कुछ क्वेश्चन ग्रामर से रहेंगे, कुछ क्वेश्चन आपके वर्ड से पूछे जाएंगे, एंटोनिम सिनोनिम हो गया, इस सब टाइप के क्वेश्चन होंगे। तो कोई भी बेसिक ग्रामर की एक बुक देख लीजिए उसमें और उसको प्रैक्टिस वहाँ से कर लीजिए। प्रीवियस ईयर का आप एनालाइज कर लीजिए, क्योंकि मॉडर्न लैंग्वेज में कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं वहाँ से आपको नॉलेज मिल जाएगी, और उसके लिए आपको 10 नंबर के लिए तैयारी उस आधार पर कोई भी बुक से, बेसिक बुक से कीजिए। तो टोटल 100 नंबर के लिए मैंने यहाँ पर बुक को देख लिया। ये आपको टीयर 1 के लिए इन सब सारी ज़्यादा बुक्स हैं नहीं, आपको बस सिस्टमेटिकली पढ़ाई करनी है, स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करनी है। जैसे आप स्मार्ट वे को अप्लाई करेंगे तो आप जो है सिलेक्शन के उतने ही नज़दीक पहुंचते जाएंगे, क्योंकि मेहनत आज के टाइम में हर कोई करता है, लेकिन स्मार्टली मेहनत बहुत ही कम लोग करते हैं, वही सफल भी होते हैं ज़्यादा। आगे बात करते हैं टीयर 1। जब टीयर 1 आप करेंगे, सिलेक्ट हो जाएंगे, टीयर 1 के लिए शॉर्टलिस्ट होंगे, तब फिर आपको टीयर 2 के लिए बुलाया जाएगा। अब देखिए टीयर 2 में जो सिलेबस में दिया गया है, साफ साफ उसमें ये लिखा गया है कि साइंस ऑफ क्लास 9th to 12th प्रैक्टिकल रिलेटेड सब्जेक्ट कंटेंट, यानी कि आपको 9th क्लास से लेकर के 9th का, 10th का, 11th का और 12th का, ये 4 क्लास का जो साइंस की बुक है उसमें प्रैक्टिकल रिलेटेड जो आपके सब्जेक्ट कंटेंट दिया गया उसको तैयार करनी है। उसको आप अच्छे से आप एक बार नोट्स भी बना सकते हैं, जो इंपॉर्टेंट जो आपको टॉपिक शॉर्ट नोट्स होंगे उसको बना सकते हैं और उस आधार पर प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो साइंस के लिए जो NCERT की जो बुक आती है उससे बढ़िया बुक मुझे कोई नज़र नहीं आता है, उससे बढ़िया कंटेंट वाली बुक आप उसको देखेंगे तो बेसिक आपका अच्छे से कॉन्सेप्ट हो जाएगा। साथ में जो क्वेश्चंस देखिएगा एग्जाम में डायरेक्ट वहाँ से उठा करके पूछ दिया जाता है। जो जनरल कंपटीशन के भी बहुत सारे एग्जाम्स में आप देखेंगे कि आप NCERT के हूबहू क्वेश्चन आपको वहाँ से मिल जाएंगे। इसलिए NCERT की जो साइंस की बुक है 9th, 10th, 11th और 12th को आप कर लीजिए, आपका सिलेक्शन जो है डेफिनेटली टीयर 2 में आप बिल्कुल सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन आएंगे दोनों चीज़ पूछे जाएंगे, सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव, टोटल 100 क्वेश्चन भी इसमें भी रहेंगे। तो उस आधार पर आपका जो है सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। तो इसलिए मैंने बुक यहाँ पर लिस्ट देखा है, आप इस आधार पर प्रिपरेशन कीजिए दोस्तों। आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आप सबको लाभ मिला होगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।